सियासी भिड़न। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल भारत बंद है, लेकिन उसे लेकर आज जबरदस्त सियासी भिड़ंत का दौर जारी है। मैं आपको सियासी भिड़ंत की पूरी तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले सियासी भिड़ंत का ये ट्रेलर देखिए। किसानों के शक्ति प्रदर्शन की उल्टी गिनती शुरू। भारत बंद में कौन सपोर्ट में, कौन विरोध में? आठ दिसंबर को दिल्ली को लॉक करेंगे किसान। ये अगर फिजिकल प्रेजेंस ही चाहते हैं उन किसानों की, तो हम उनको लाना शुरू करेंगे प्रदेश वाइज यहाँ दिल्ली में। किसान संगठन और सारे किसान इसका समर्थन करेंगे, भारत बंद करके दिखाएंगे। पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल को घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। क्या अन्नदाता रोकेंगे देश का दाना पानी? किसान तैयार, विपक्ष तैयार, क्या करेगी सरकार? मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए। क्या मुद्दा हुआ गुल और सियासत है फुल? सरकार की एडवाइजरी, सावधानी है बहुत जरूरी। भारत बंद का नारा, क्या सियासत खेल है सारा? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर किसान और सरकार के बीच जो अब तक बातचीत रही बेनतीजा, उसका हल कैसे और कब निकलेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं, आज सुबह दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री से सियासत की आज शुरुआत हुई है। वहीं लखनऊ में हाई वोल्टेज धरने में बदल गई। एक के बाद एक विपक्षी दल किसानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आए। यहां पर हम दिखा रहे हैं, कल भारत बंद को लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है किसानों की ओर से, और उसको तमाम विपक्षी दलों का लगातार समर्थन मिल रहा है। दूध, फल, सब्जियों की सप्लाई भी बंद रखी गई है, यानी कि दूध, फल, सब्जियां नहीं मिलेंगी। बस, ट्रेन, मेट्रो रोकी जा सकती है भारत बंद के दौरान, यानी कि आवाजाही पूरी तरह से ठप करने का प्लान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मंडियां बंद रहेंगी, यानी कि जिन मंडियों को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं किसानों की ओर से, इन तमाम राज्यों में मंडियां बंद रखी जाएंगी। मध्य प्रदेश, हरियाणा में कारोबारियों का बंद बुलाया गया है, यानी कि समर्थन किसानों को। वहीं पर्यटक वाहन भी बंद रखे गए हैं भारत बंद के दौरान। दिल्ली में ऑटो टैक्सी बंद रहेंगी, यानी कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। किसानों की ओर से भी बार बार तमाम बातें रखी जा रही हैं। उनका यह कहना है कि दरअसल फिलहाल आपको बता देते हैं छूट किसको मिलने वाली है भारत बंद में। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जाएगी। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, यानी कि इनको बंद नहीं रखा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा अस्पताल को भी, मेडिकल स्टोर के अलावा हॉस्पिटल भी खुले रहेंगे। शादी समारोह को भी, यानी कि शादी समारोह के लिए लोग अगर कहीं आते जाते हैं तो उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और साफ तौर पर जहां पर शादी समारोह का आयोजन किया जाना है वहां पर भी किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। किसानों की ओर से बार बार इस बारे में भरोसा दिया जा रहा है। ये तो बात हो गई किसानों की, लेकिन आज सुबह दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री से सियासत की शुरुआत हुई। वहीं लखनऊ में हाई वोल्टेज धरना भी देखा गया। एक के बाद एक विपक्षी दल किसानों के समर्थन में उतरे दिखे। जवाब में बीजेपी ने केंद्रीय कानून मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतारा। बीजेपी ने कृषि कानून का विरोध कर रही पार्टियों को उनका इतिहास याद दिलाया है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया है, किसानों को भड़काने का इल्जाम भी लगाया है। भारत बंद को लेकर बीजेपी बनाम ऑल की सियासी भिड़ंत की अब पूरी तस्वीर आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
तस्वीर नंबर 1, किसानों के बीच केजरीवाल। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। तस्वीर नंबर 2, धरने पर बैठे अखिलेश यादव। अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। तस्वीर नंबर 3, केंद्रीय कानून मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो अनुचित होगा क्या? तस्वीर नंबर 4, योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर वार। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। तस्वीर नंबर 5, राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। सपोर्ट में एक के बाद एक विपक्षी दल किसानों के साथ सहानुभूति में जुटे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद, लेकिन भारत बंद से पहले पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग का दौर प्रचंड है। राहुल गांधी सोशल मीडिया से निशाना साध रहे हैं, तो दूसरे धरना प्रदर्शन करके वार और पलटवार में बात, चाल और चरित्र की व्याख्या तक पहुंच गई है। जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। ट्रैक्टर रैलीज हो, हस्ताक्षर अभियान हो, किसान सम्मेलन हो, इनके माध्यम से पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। 8 दिसंबर के बंद को पूर्ण रूपेण समर्थन कांग्रेस पार्टी हर जिले में, हर राज्य में देगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में ले गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है, तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें। मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी, और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। अब सियासी भिड़ंत की पूरी टाइमलाइन समझिए। अचानक बीजेपी हमलावर क्यों हो गई? सुबह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर केजरीवाल ने किसानों के भारत बंद और समर्थन में आवाज बुलंद की। मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है, हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है। हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। दिल्ली में केजरीवाल का एक्शन खत्म हुआ तो लखनऊ में हाई वोल्टेज एक्शन शुरू हो गया। किसानों के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्रैक्टर यात्रा निकालने पर अड़ गए। पुलिस ने रोका तो घर के बाहर धरना दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं की। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। धान की कोई खरीद नहीं हुई,
धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई, अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी तक दी। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ बीजेपी के खेमे में। दिल्ली में पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। सुधार की राजनीति बनाम स्वार्थ की राजनीति की परिभाषा समझाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11। क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। दिल्ली से केंद्रीय कानून मंत्री ने पूरे विपक्ष की सियासत पर प्रहार किया तो दोपहर होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। कृषि सुधार कानून को क्रांतिकारी बताया और अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव का बयान याद दिलाया। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था। बीजेपी कृषि सुधार कानून को क्रांतिकारी बता रही है, लेकिन इसी कानून की व्याख्या राहुल गांधी ने 1 मिनट 54 सेकंड के वीडियो के जरिए ट्विटर पर की। 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। भारत बंद पर शक्ति प्रदर्शन कल होना है, लेकिन सियासी अखाड़े में दांवपेच और जोर आजमाइश शो शुरू हो गया है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर हर कोई निशाना लगा रहा है, मानो किसानों का सबसे बड़ा हिमायती बनने का कंपटीशन चल रहा है। We will fully support the भारत बंद। भारत बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। इसीलिए सरकार राजहट छोड़े, राज धर्म निभाए और किसानों की मांगों को मानने का काम करे। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे किसानों के आंदोलन से विपक्ष को मौका मिल गया और मौके का फायदा उठाने के लिए सपोर्ट के पीछे सच्ची मंशा गुल है, लेकिन सियासत फुल है। आज तक ब्यूरो। किसानों का भारत बंद लेकिन सियासत प्रचंड। इन सब के बीच आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से किस तरह से पूरे मामले पर जमकर राजनीति होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर किस तरह से लगातार वार किए जा रहे हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद आज नजर आए। कृषि उत्पादों के मुक्त व्यापार की वकालत तो खुद राहुल गांधी ने की थी। 2013 में इस बात का जिक्र किया है केंद्रीय मंत्री की ओर से और इस तरह से जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। 2014 का जिक्र करते हुए एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात को कहते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, जबकि 2010 की भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन की सलाह दी गई थी। तो फिर और ये सलाह दी गई थी कृषि मंत्री तब के शरद पवार की ओर से, जो आज की तारीख में लगातार विरोध कर रहे हैं। इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की गई है, ये कहते हुए कि दरअसल भ्रम में रखने की कोशिश लगातार यहां पर विपक्ष कर रहा है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है। और यहां पर किसानों को मंडी कल्चर से बाहर लाने की अपील तो खुद मुलायम सिंह यादव की ओर से 2019 में की गई थी। इसका भी जिक्र आज रविशंकर प्रसाद करते हुए नजर आए। जबकि 2017 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की मांग योगेंद्र यादव की ओर से की गई थी। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को दरअसल समझाने की कोशिश, और वो तमाम चेहरे जो सामने आकर लगातार जहां पर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि दरअसल किसानों के पक्ष में ये चीजें तब्दील होनी चाहिए, सरकार को तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। लेकिन पहले उन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया था सरकार की ओर से, दरअसल यही समझाने की आज कोशिश की गई है। रविशंकर प्रसाद पहले सामने आए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आकर मोर्चा संभाला। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस बंद का आम लोगों की जिंदगी पर क्या होगा असर। क्या कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे? ये समझने के लिए देश भर से हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, किसान बिलों के विरोध को लेकर के मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, लेकिन तैयारी दो तरफा है। जहां किसान पूरी तरह से लामबंद है और सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी अपनी तरफ से चाक चौबंद है।
पुलिसिया बंदोबस्त भी पूरी तरह है। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जो सड़क गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ती है और ये मुख्य अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी है, क्योंकि यहाँ से पूरी उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ा जाता है। तो ऐसी जगहों पर किसान विरोध का मुख्य असर देखने को पिछले कई दिनों से मिल रहा है। और साथ ही साथ जब मंगलवार को पूरी तरह से भारत बंद होगा तो यहाँ भी किसान मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन चल रहा है, कुछ उसी तरीके से उनका प्रदर्शन चालू रहेगा। और जहां तक किसान नेताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्वक रहा है और आगे भी वो शांतिपूर्वक रहेंगे, लेकिन पुलिस कोई भी इस मामले में कोई मौका नहीं लेना चाहती और इसीलिए बहुत पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं। भारत बंद को लेकर एक तरफ किसानों ने बंद को सफल बनाने की अपनी तैयारी कर रखी है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी अपनी कमर कस रखी है कि इस बंद में कोई भी अराजक तत्व इसका फायदा न उठा सके। आज प्रशासन ने एक चिट्ठी सभी जिला प्रशासन को भेजी है और उसमें साफ कहा है कि किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ संवाद बना करके रखा जाए। दिल्ली बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले तक 5 बैरिकेड लगाए जाएं और किसान अगर उसमें ट्रॉलियों से आ रहे हैं तो उन्हें अलग अलग चेक पोस्ट पर रोका जाए, किसी भी तरह की गड़बड़ी या अराजकता न फैलने पाए। और साफ साफ ये भी कहा है कि बाजार और दुकानें अगर बंद कराने की कोई कोशिश की गई तो उसे सख्ती से निपटा जाए। भारत बंद को लेकर यह था सरकार का प्लान। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मंगलवार को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसके तहत महाराष्ट्र और मुंबई में भी कई सारी संस्थानों ने, यहां तक कि शिवसेना ने भी इस बंद का समर्थन किया है। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि भले ही मंडियां अगर किसी को बंद रखनी है तो बंद रखें, दुकानें बंद रखनी है तो रख लें, ट्रांसपोर्टर्स को अगर अपने ट्रक्स बंद रखने तो रख लें, लेकिन मजबूरी में जबरन किसी को नहीं रोका जाएगा, बंद करवाया नहीं जाएगा। तो साफ है कि मुंबई और महाराष्ट्र में सब चीज सुचारू रूप से चलेगा। बस जिन्हें बंद करना है वो बंद कर सकते हैं इस पूरे बंद के समर्थन में। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है 8 दिसंबर को, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बंद का असर देखने को मिलेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। वजह बिल्कुल साफ है। देश में किसान आंदोलन को लेकर जहां भारत बंद का ऐलान दिया गया है, तो वही गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में करीब 20 जितने जो किसान संगठन है अलग अलग, उन्होंने भी इस बंद का समर्थन किया है। तो वही राजनीतिक दलों की बात की जाए तो कांग्रेस समेत कई ऐसे विपक्षी दल है जिन्होंने इसका समर्थन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी से ही, गुजरात की बात की जाए तो अभी से ही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जितने भी और सड़क है जो गांव और शहर को जोड़ती है, वहां पे पुलिस को बड़े पैमाने पे तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह साफ कह दिया है कि जो भी लोग बंद करवाने की कोशिश करेंगे या हिंसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगी सरकार। साथ ही इस बंद को पूरी तरीके से विफल बनाने के लिए सरकार लगातार पुलिस सभी जगह पे डिप्लॉय कर रही है। पुलिस को ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं पे भी खराब नहीं होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जो हाईवे है वहां पे भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि चक्का जाम ना हो। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को कहा है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बंद का सख्ती से पालन करवाए। तो वही पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए तैनात है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गंगर, अहमदाबाद, आज तक। 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद में आखिरकार बंगाल में क्या खुला रहेगा और क्या बंद? पश्चिम बंगाल में भले ही राज्य सरकार में मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया हो कि वो इस मुद्दे का समर्थन कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार के सारे दफ्तर खुले रहेंगे। हर बार की तरह बंद का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे का समर्थन किया जा रहा है। ये भी पहला मौका होगा जब तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा एक साथ एक मुद्दे पर नजर आएंगे। अब तक 2011 से ऐसा बहुत कम हुआ है जब राजनीतिक दलों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने किसी मुद्दे पर एक साथ समर्थन करके अपनी बात रख दी हो। बखूबी जानती है टीएमसी कि आने वाले दिनों में बीजेपी और वाम मोर्चा दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे में जहां राज्य सरकार की ओर से
चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर घर से निकलना हो या नहीं निकलना हो, उसमें उसे किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो प्राइवेट व्हीकल चलते हैं, चला सकते हैं या नहीं भी चला सकते हैं, यह पूरी तरह उन पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन अतिरिक्त बल जगह जगह पर तैनात करेगा, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान रखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक जगह जगह प्रदर्शन करेगी। तो वहीं दूसरी ओर वाम मोर्चा कांग्रेस भी इस मुद्दे को बड़ा करके बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। किसी भी जोर जबरदस्ती से अगर किसी व्यक्ति की दुकान या कारखाना या फिर किसी भी दफ्तर को बंद कराने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन भी लेगी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, वो ये कि उत्तर कन्या अभियान के तहत भाजपा पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में बीजेपी ने ही उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद बुला दिया है। ऐसे में बंगाल में अब कई तरह के बंद तो हैं, लेकिन समर्थन एक दूसरे को देने पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कैमरामैन तापस बैरी के साथ मनोज लोहिवाल, पूर्व मिदनापुर, आज तक।